आपको वचन देता हूँ कि मेरे रहते हुए अयोध्या पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। हमें अपने आप से अधिक आप पर विश्वास है। जितना प्रिय लक्ष्मण हमारे लिए है, उससे अधिक प्रिय आप हैं। महल में बारूद बिछाने के लिए तुम्हें किसने कहा था? बताओ। ठीक है, तुम महल में सिर्फ बारूद बिछा रहे थे। हमने बारूद बिछा भी दी और अब इस बारूद में आग भी लगाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस बारूद बिछाने के लिए कहा गया था। किसने कहा? मेरे पास एक चिट्ठी है, बुद्धिधन की दी हुई। ये मत समझना कि मेरे एक आदमी को पकड़कर तू बाजी मार लेगा। रावण की तरह मेरे भी 10 सर और 10 दिमाग हैं। तेरे सामने रहूंगा और नजर भी नहीं आऊंगा। अपना वादा याद रखना, सजाए मौत मुबारक हो। माते, सीते! माते, महाराज। महारानी साहब, हम थोड़ी देर में आते हैं, आप बैठिए। जी। सीते! माते। लक्ष्मण, सीते कहाँ जा सकती है? सीते! अगर साजिश रंगमंच पर विस्फोट करने की थी तो बुद्धिधन खुद यहां नहीं रहता। इसका मकसद कुछ और है, मगर क्या? झापना कहां गए? उन्हें सारी सच्चाई बतानी होगी। आधा दिन बचा है। जापना, बीरबल, आपको अपनी बेगुनाही का सबूत मिल गया? जापना किसी को हो ना हो, आपको तो हम पर यकीन है ना? अपने से ज्यादा बीरबल, पर हम मजबूर हैं। एक बादशाह होने के बावजूद हम कानून के गुलाम हैं। हम समझते हैं जापना, हम समझते हैं, लेकिन जापना कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो आपको बतानी जरूरी है। हो सकता है आज के बाद हमें मौका न मिले। महारानी साहिबा, चचा जान कभी भी यहां आ सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप खुफिया रास्ते से महल के कमरे में पहुंचे, हम आपको वहीं मिलेंगे। जी जी। तालिया। जापना, हम आपको बुद्धिधन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। इत्मीनान से बताइए बीरबल। हमने सबसे कह दिया है कि हमारे सर में दर्द है, कोई हमें परेशान ना करे। हम भी आपसे बात करने के लिए तरस रहे थे। ये देखिए बीरबल, आपकी शाही तलवार, जब भी हम इसे देखते हैं मायूस हो जाते हैं। जापना, क्या हम एक बार इसे छू सकते हैं?
सारा खेल बुद्धि धन का खेला गया है। बहुत चालाक है ये बुद्धिधन, इतना चालाक के आपका बीरबल भी उसके सामने कुछ नहीं। पर पता नहीं ये बुद्धिधन करना क्या चाहता है। बीरबल, हमें आप पर पूरा भरोसा है, पर आपके इस नकाब वाली बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है बीरबल। कोई इतना हूबहू मुखौटा कैसे बना सकता है? कैसे सब धोखा खा सकते हैं? वैसे ही जैसे आप धोखा खा रहे अकबर। सर चकरा गया ना? कुछ समझ नहीं आ रहा ना कैसे किया हमने ये सब? सर चकरा गया तेरा? समझ में नहीं आ रहा ना ये सब कैसे किया मैंने। बात तो मैंने बीरबल से कही थी। बेवकूफ बुद्धिदान, हम यहां हैं। क्यों? बुद्धिधन के बुद्धि में बल पड़ गए ना? बीरबल से उलझोगे तो यही हश्र होगा तुम्हारा। ये हम नहीं, हमारा बल बीरबल है। हम तो तुम्हें उसी वक्त पहचान गए थे जब तुमने हमें जहां पनाह कहकर पुकारा था। नहीं समझे? समझाते हैं। जापना, बीरबल जी ने आपके लिए गुप्त संदेशा भेजा है। उन्होंने कहा है कि वो आपसे जब भी मिलेंगे आपको जहापना कहकर नहीं पुकारेंगे। जहापना कहकर नहीं पुकारेंगे? क्यों? क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है और भ्रष्ट बुद्धि वाले बीरबल से सावधान रहिए। उन्होंने बस ऐसा ही कहा था, इसका मतलब मुझे नहीं पता। और जैसे ही तुमने अपना मुंह खोला तुम्हारी पोल खुल गई। जहापना किसी को हो ना हो, आपको तो हम पर यकीन है ना। लेकिन एक आदमी मेरा नकाब पहनकर आपके आसपास चक्कर लगाता रहा, इसके बावजूद आपको शक कैसे हुआ? जैसे ही तुमने हमें जहां पनाह कहकर पुकारा हम समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब हमने तुम्हें रामलीला के मंच पर देखा तो हम सोच में पड़ गए कि कहीं बीरबल के संदेश को हमने गलत तो नहीं समझा। लक्ष्मण उठो। भ्राता लक्ष्मण। शहंशाह अकबर को बीरबल का सलाम। बीरबल? मतलब तुम बीरबल हो? इसका मतलब हमने संदेशा सही समझा। तो फिर बाहर से जिसे हमने अंदर भेजा वो बुद्धिधन है? और बुद्धिधन तो यहाँ है। नहीं जहापना, ये बुद्धिधन नहीं है। नहीं? ये बुद्धिधन का नकाब पहने कोई और इंसान है। गौर से देखिए, उसका एक दांत
सोने का है। हम अभी इससे गिरफ्तार करवाते हैं। जापन, बुद्धिधन ने मुगलिया सल्तनत पर बुरी नजर डाली है। इसे सजा तो मिलेगी, लेकिन उससे पहले इसे सबक सिखाएंगे ताकि आने वाले वक्त में कोई भी मुगलिया सल्तनत पर बुरी नजर न डाले। तुमने कुछ सोच रखा है? जहां बना हम और बुद्धिधन है तो एक ही गुरुजी के सिक्के, बस हम दोनों के पहलू अलग अलग है। और उसके बाद हम जहांपना का नकाब पहनकर यहां बैठ गए। ये कला तुझे कैसे आती है? बुद्धि, तुम तो सिर्फ नाम के बुद्धिधन हो। तुम भूल गए कि हम भी उसी गुरु के शिष्य हैं जिनके तुम हो। और तुझे कैसे पता चला कि मैं तेरा ही नकाब पहनकर जहांपना को मारने की कोशिश करूंगा? हमने भी गुरुजी से 2 और 2 5 करना सीख लिया था बुद्धि। और याद है, तुम ही ने हमसे कहा था कि इस दशहरे को तुम ऐसी तबाही मचाओगे कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद हिल जाएगी। इस दशहरे पर इतनी तबाही मचाऊंगा कि जिससे मुगलिया सल्तनत की नींव उखड़ जाएगी। तभी हम समझ गए थे कि तुम जहांपना पर हमला करने वाले हो। बारूद तो केवल हमें भटकाने का जरिया था। बीरबल के लिए तुम्हारे मन में इतनी नफरत थी, इतनी जलन थी कि उसे सजाए मौत दिलाने के बाद भी तुम चैन से नहीं बैठे। सोचा कि जहांपना के मौत का इल्जाम भी उस पर ठोक देते हैं ताकि उसे और भयानक मौत नसीब हो। लानत है तुम जैसे इंसान पर। बुद्धि, तुम हमेशा अपनी तुलना हमसे करते रहे, पर अपने अंदर के बुद्धि धन से हार गए। भूल गए कि हर इंसान राम बन सकता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि उसे अपने अंदर के रावण को हराना होगा। जलाल, आपको गए बहुत देर हो गई, आप आए नहीं। आप ठीक तो हैं? जी। बुद्धिधन, आप यहां कब आए? आप ये बीरबल यहां पर क्या कर रहा है? बीरबल नहीं, राजा बीरबल कहिए। और ये है बुद्धिधन जो हमारी जान लेना चाहता था। और राजा बीरबल ने हमेशा की तरह हम पर आंच भी आने नहीं दी। उस नकली बुद्धिधन को गिरफ्तार करवा लीजिए चाचा जान, और इस असली से उगलवाइए कि आखिर इसका आका कौन है। सिपाहियों, जहांपना रुकिए, मैं सब सच बताता हूं। यकीन नहीं हो रहा है मुझे, मैं हार गया और ये वापस मुझसे जीत के। गुरुजी सही कहते थे बीरबल, तू कल भी मुझसे बेहतर था, तू आज भी मुझसे बेहतर है, लेकिन मैं अब और आगे ये होने नहीं दूंगा। शुक्रिया जापना। किस बात के लिए शुक्रिया बीरबल? हमारी जान को महफूज रखने वाली की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। जब तक अकबर के साथ बीरबल का बल है, तब तक मुगलिया सल्तनत पर कोई भी रावण फतेह हासिल कभी नहीं कर सकता। दशहरा मुबारक हो। आपको भी जापना। मरहबा बीरबल, मरहबा।
सैनिकों, सावधान! ये काली घाटी का रास्ता है, इसलिए हमें चौकन्ना रहकर आगे बढ़ना है। रुक जाओ! सभी सतर्क रहो, हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। कोतवाल जी, हमारा एक सिपाही गायब है, सिर्फ उसकी टोपी रह गई है। हमें इस रास्ते पर आना ही नहीं चाहिए था। घबराने की जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। हमें जल्दी से इस रास्ते से निकल जाना चाहिए। चलो। ये तो बेवकूफी की इंतहा हो गई। कोई भी ज़हीन शख्स काली घाटी के रास्ते से शाही बग्घी को ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सब ये जानते हैं कि बरसों से काली घाटी का रास्ता डाकू राका की रूह की गिरफ्त में है। और ये तय है कि जो भी उस खतरनाक और डरावने रास्ते से गुजरेगा वो लुट जाएगा। फिर भी कौन है वो जहांपना जिसने ये इजाजत दी है? हमने। जाबरा हमने इजाजत दी थी कि वो काफिला काली घाटी के रास्ते से गुजरेगा। जहांपना, एक और रास्ता था काली घाटी के अलावा जो चुना जा सकता था, किंतु राजा बीरबल जी ने ऐसा नहीं किया। वो रास्ता लंबा था वजीर आजम जी, घने जंगलों के बीच से गुजरता हुआ था और हमारे काफिले के लिए अनदेखा था। वैसे भी जाबना, ये राका डाकू की आत्मा वाली बात हमें तो मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता। बीरबल जी, आपको लंबा रास्ता ही लेना चाहिए था और गप्पे लड़ाते हुए आते तो सफर का पता ही नहीं चलता और वही सबके लिए मुनासिब रहता। शहजादे, हमारा काफिला राज्य का खजाना लेकर आ रहा था। घने जंगलों के बीच रात में लंबा सफर करना खजाने के लिए जोखिम भरा था जाबना। वैसे भी जाबना, हमें अपने काफिले की काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी राका डाकू की आत्मा की अफवाह पर। आप यकीन रखें, हमारा खजाना सही सलामत पहुंच जाएगा। बेशक हमारी भी यही उम्मीद है, क्योंकि इस बार अवाम का धन रियासत के सोने के साथ साथ महारानी के खानदानी जेवर भी साथ है। जहांपना का इकबाल बुलंद हो, शाही बग्घी लेकर पहुंच गए, पर रास्ते में काली घाटी के पास एक छोटा सा तूफान आया, जिसकी वजह से काफिले में से एक सैनिक गायब है। जलाल, हमें फौरन शाही बग्घी का रुख कर शाही खजाने की सलामती मालूम करनी चाहिए। ये बग्घी तो खाली है, देखा? कहा था ना हमने, कहां गया खजाना? मैंने अपनी आंखों के सामने जेवरात और खजाना इस बग्घी में रखवाए थे। अपने हाथों से इस बग्घी को ताला लगाया था, और जिसकी चाबी राजा बीरबल जी के पास होती है। ताले को बाहर से खोला नहीं गया, बग्घी को अंदर से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया, फिर भी खजाना गायब है। ये कैसे हो सकता है?